राम राम भाई, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल रहने वाला है। आजकल के जो युवा है, जो डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं, जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। भाई थोड़ा आखिर तक देखना वीडियो को, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स है इस वीडियो में। आजकल जो है कि जो युवा डेयरी फार्मर है, वो जो नई जनरेशन जो डेयरी फार्मिंग में आना चाहती है, जैसे कि मैं हूँ। अभी मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए भाई डेयरी फार्मिंग में। लेकिन जब हम आए थे डेयरी फार्मिंग में नए तो हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही नहीं हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं भाई। तो बहुत सारे लोग क्या है, जो युवा लोग हैं, वो डेयरी फार्मिंग खोलना तो चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिलती। तो वो ऐसे ही कुछ भी, जैसे कि डेयरी फार्म चालू करने के लिए लोन उठा के चालू कर देते हैं और एकदम से 10-15 भैंस ले आते हैं और फिर उनका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे ही डेयरी फार्म बर्बाद होते जाते हैं भाई। और फिर वो कहते हैं कि कुछ नहीं बचता डेयरी फार्मिंग में। तो भाई उस सब चीज़ों के लिए मैं आप सभी को ये वीडियो लेके आया हूँ कि आजकल का जो युवा है, जो डेयरी फार्मिंग करना तो चाहता है या कोई भी धंधा करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर भाई सब्र या शांति नहीं है, वो रुकता नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई किसी भी धंधे में। जैसे कि आज आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हो, तो कम से कम 2 या 3 साल का टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा। लेकिन आजकल का युवा क्या करता है, कहीं से लोन उठा लिया, लोन उठाकर 10 से 15 भैंस ले आया और कैलकुलेट कर लिया कि भाई एक भैंस 5 लीटर दूध देगी, 10 भैंस 50 लीटर दूध देगी, सुबह का 50, शाम का 50, 100 लीटर दूध हो गया, इतने का बिकेगा, इतना खर्चा कट के इतना बच जाएगा। तो भाई इतना आसान भी नहीं है डेयरी फार्मिंग। और हाँ, इतना आसान भी है डेयरी फार्मिंग, लेकिन इसको समझने के लिए उस स्टेज तक आपको पहुंचाना पड़ेगा इस धंधे को। आज आप 0 से शुरुआत कर रहे हो, तो आप 100 तक जाने के लिए टाइम लगता है, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ये कोई प्रोडक्ट नहीं है भाई जो 100 रुपये में ख़रीदा और 110 रुपये में बेच दिया। किसी भी चीज़, दूध है, आप धंधा है, धंधा दूध पे चलता है, आप सबको पता है। लेकिन आपको कुछ डेयरी फार्मिंग के बाद पता नहीं है। आप सीधे डेयरी फार्मिंग में उठ गए, 10 लाख का लोन ले लिया, भैंस लेने गए, 10 भैंस लेके आए। अब 10 भैंस लेके आए, आपने जोड़ा था भाई भैंस देगी 5 लीटर दूध, आगे अगली आके दे रही है 3 लीटर दूध। फिर क्या उसमें क्या खिलाओगे, क्या फीड खिलाओगे, क्या उसकी आने वाली जनरेशन कटड़ा कटड़ी को आप दूध पिलाओगे, और क्या आपको बचत होएगी, और क्या आप खर्चा निकालोगे उसमें। और भाई ये कि मेहनत का काम है, तो लोगों को इतना वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो भाई सबसे पहले आपको धंधे को सीखना पड़ेगा। कम से कम थोड़ा टाइम आप सीखने में लगाइए, और सीखने में आपको कहीं रहना नहीं है भाई। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है 1 या 2 भैंस से कम भैंस से शुरुआत करो आप। तो आपको उस भैंस से अंदाज़ा लग जाएगा और धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि भाई कौन सी भैंस या कौन सी नस्ल अच्छा दूध देती है। भले से आप भैंस अच्छी नस्ल की लेके आओ, लेकिन आपकी डेयरी फार्म में वो कम दूध देने लगेगी अचानक से कोई टाइम पे। उसका कारण होता है भाई, क्योंकि बाहर से आने वाली भैंस यहाँ आने पर उसको माहौल सेट नहीं होता, आसपास का जो है टेम्परेचर सेट नहीं होता, तो यहाँ पे आके आराम से वो दूध में उतरेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको उसको मैनेज करने में। और बहुत सारी भैंस वापस पीक पे आती है, बहुत सारे जानवर नहीं आते हैं, तो आपको वापस डेयरी फार्म में घाटा होता है। तो भाई आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा डेयरी फार्मिंग में। वैसे धंधा डेयरी फार्मिंग का या कोई सा भी धंधा हो बुरा नहीं होता। वैसे डेयरी फार्म तो अभी गांव के किसान लोगों के लिए तो बेस्ट है भाई, क्योंकि इसमें एक जगह से नहीं 3 जगह से पैसा आता है। पहला दूध से, आगे दूसरा आता है आपके जो कटड़ी तैयार होते हैं उनसे, और तीसरा आता है आपके गोबर खाद से। चाहे वो आप अपने खेतों में डालो या उसको बेचो, तो पैसा तो कहीं से भी आएगा। आप अपने खेतों में डालोगे तो उसका खाद बनेगा, पैदावार अच्छी होएगी, आपको रासायनिक खादों की तरह नहीं, अपने खुद घर का जैविक खाद बना के डाल सकते हो, तो उससे भी फ़ायदा होएगा आपको। तो भाई डेयरी फार्मिंग बुरा धंधा नहीं है। जो लोग युवा लोग आना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझना पड़ेगा। या तो आप कहीं, या तो किसी समझदार व्यक्ति से संपर्क करके आप शुरू करें, या फिर भाई थोड़ा टाइम लगाए उसमें, या 2-3 जानवर परचेस करके उसमें टाइम लगाकर डेयरी फार्मिंग शुरू करें। आप ऐसे ही ना एकदम उठ के लोन वोन लेके सीधे डायरेक्ट जानवर लाए, क्योंकि भाई ये समस्या हम झेल चुके हैं। जब हमने शुरू किया था तो हमने भी बहुत सारी प्रॉब्लम से देखी। बहुत सारे जानवर ऐसे ख़रीदने में आए, जब हाट पचा मार्केट से ख़रीदते हो तो 2-2, 3-3 दिन का आरा लगा देते हैं एक जानवर को और बेच देते हैं। अब वो आरा लगा हुआ जानवर का वाड़ी तो बढ़िया दिखती है, और वहाँ हाट में तो ज़्यादा दूध निकलवा देते हैं, और घर पे लाके देखते हैं तो वो उतना दूध नहीं देती। तो ऐसी जो है कि डेयरी फार्मिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स भाई आ जाती है। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे जैसे आप समझते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें मेन जो फोकस होता है वो भाई ब्रीड का ही होता है। सही ब्रीड का चयन करना, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। जो सही ब्रीड का चयन कर लेता है,
तो ही डेयरी फार्मिंग में सक्सेस है। वरना आप भैंस लेके आ रहे हो 3-4 लीटर दूध दे रही, तो उसमें तो भाई नुकसान ही होगा, उसमें क्या ही पैसा बचेगा। तो भाई इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है डेयरी फार्मिंग में। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। राम राम भाई।